देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निरापक श्रवण महर्षि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। मॉनिटर व्यवस्थित। मेरी भावना, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? भावनाओं में उज्ज्वलता उत्तम निमित्त से आती है। निमित्त जितना उत्कृष्ट होता है, भावना उतनी ही निर्मल बनती है। जब हम धीरे धीरे अभ्यस्त होते चले जाते हैं तो हमें डायरेक्ट कोई निमित्त की आवश्यकता भले ही ना हो, किंतु इनडायरेक्ट तो आवश्यकता होती ही है। हम सभी प्रारंभिक भूमिका में हैं। अभी हम उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं कि बिना निमित्त के हम अपनी भावनाओं को निर्मल बना लें। गुरु जो निमित्त स्वरूप होते हैं, प्रभु निमित्त स्वरूप होते हैं, उनका आलंबन लिया ही इसलिए जाता है। हम सबके संस्कार अनादिकाल से ऐसे हैं, बिना कुछ किए, बिना कोई अशुभ निमित्त मिले, स्वतः ही नीचे की ओर जाने वाले हैं। जल को नीचे बहने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके फलस्वरूप जल स्वाभाविक रूप से ढलान की ओर बहता ही चला जाता है। लेकिन जल को जब हम निचले स्थान से ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो हम सबको बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। आप जहाँ रहते हैं, घर की छत पर ओवरहेड टैंक को यदि भरना हो और जब लाइट ना हो, उस पल को याद करो, कैसे वो ओवरहेड टैंक को भरते हो। बाल्टी से पानी भर करके ले जाना हो, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम लगता है। और उस ओवरहेड टैंक से भी पानी को नीचे लाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। कुछ नहीं, आपने नल की टूटी खोली, पानी अपने आप आ जाता है। और ऊपर पहुंचाने के लिए ठीक संसारी प्राणी के साथ भी ऐसा ही है। उसके विचार बड़ी आसानी से, स्वाभाविक रूप से ही सांसारिक दशा में नीचे की ओर ही बहते हैं। उन विचारों को ऊपर की ओर लाने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। उस जल को ऊपर छत तक पहुंचाने के लिए आपको एक मोटर की आवश्यकता होती है। यदि वो मोटर ना हो तो मेहनत करके हाथों से
चढ़ाना पड़ता है, वो कष्टदायक होता है। निमित्त चाहे वो मोटर का हो, चाहे स्वयं के हाथों का हो, दोनों ही निमित्तों में पुरुषार्थ भारी होता है। लेकिन नीचे के आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। उस पाइपलाइन में पूरा न जल भरा हुआ होता है। आपको कोई निमित्त न भी मिले, प्रतिकूल निमित्त, आप एकांत में बैठे हो, तो बताना मन कहाँ बहता है, मन में कौन से विचार आते हैं? अच्छे विचार अधिक कि बुरे विचार? कोई आपको गुस्सा नहीं दिला रहा है, किसी से आपकी लड़ाई भी नहीं हो रही है, किसी ने आपसे कुछ कहा भी नहीं है, कोई सामने है भी नहीं, आप अकेले हैं, ना मोबाइल ना टीवी। जब व्यक्ति एकांत में होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता, उस समय उसकी मन की दशा कैसी रहती है बताना। मन की दशा नीचे वाली रहती है कि ऊपर वाली रहती है? मन कहाँ बहता है? मन में कौन कौन से विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं? शुभ विचार अधिक आते हैं कि अशुभ विचार अधिक आते हैं? आप कहोगे कि दोनों प्रकार के, पर अधिकतर कौन से विचार आते हैं? अनादिकाल के संस्कार संसारी जीव के हैं। वो दिन भर मंदिर में भी रहता हो, जब यहां से लौट करके घर जाता है, उस समय क्या होता है? कषाय के भाव, तृष्णा के भाव, वैर के भाव, कुशील के भाव, अहम के भाव, कि प्रभु की भक्ति के भाव, किसी की मदद के भाव? कौन से भाव? और वही भाव हमारी भावना का रूप ले लेते हैं। प्राय हर संसारी के साथ, संसारी छोड़ दें, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो धर्म बहुत करते हैं, धर्म पुरुषार्थ में लगे हैं। उनके साथ भी कोई नियामक नहीं होता है कि हमेशा उनके विचार अच्छे ही रहते हों। उनके पास भी ऐसे विचार आ सकते हैं और आ जाते हैं। विशुद्धि हमेशा बढ़ती नहीं है, विशुद्ध विचार हमेशा आते ही नहीं हैं। लाइफ इज जस्ट लाइक साइनस कर्व। साइनस कर्व जानते हो कैसा होता है? उसमें वेव जैसी होती हैं, तरंगे जैसी होती हैं, उसके अनुसार चलती रहती है। और मन की परिणति भी बिल्कुल वैसी ही चलती रहती है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। मन की परिणति ऐसी नहीं होती है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है और सीधा वो स्ट्रेट ऊपर की ओर चला जाता है। 90 डिग्री एंगल बना करके सीधे अपवर्ड मूवमेंट होता हो, ऐसी नहीं होती है। मन की परिणति एकदम स्ट्रेट लाइन की भांति हो, ऐसी भी नहीं होती है। मन में जो विचार है सीधे चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक जैसे ही चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हम सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, त्यागी वृत्ति की भी बात कर रहे हैं।
उनके मन की परिणति भी ऊपर उठने वाली तो दूर, एज इट इज बनी रहे स्ट्रेट लाइन की भांति, वो भी नहीं होती है। वहां भी अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स चलते होते हुए भी वो 3 प्रकार से साइनस कर्व होता है। देखना, एक ऐसा कर्व जो 45 डिग्री एंगल बना करके ऊपर की ओर उठ रहा है, एक ऐसा कर्व जो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है, और एक ऐसा कर्व जो 45 डिग्री नीचे की ओर 45 डिग्री चल रहा है। तीनों ही साइनस कर्व में जो ओवरऑल डायरेक्शन होती है वो भिन्न भिन्न होती है। समझ रहे हो? एक तिरछा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट सीधा बढ़ रहा है, और एक तिरछा नीचे की ओर बढ़ रहा है। कहीं पर भी बढ़ रहा है तो वहां पर भी फ्लक्चुएशन होते रहता है। जैसे हम 3 गति के जीव ले लें, स्वर्ग में रहने वाले देव, मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य अथवा पशु, और नरकों में रहने वाले नारकी जीव। एक की परिणति थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, लेकिन ऊपर होते हुए भी अप्स एंड डाउन्स उसमें चलते हैं। और एक जो सीधा मूव हो रहा है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स। और जो तिर्यंच आदि गति के जीव हैं अथवा नरक गति के जीव हैं, उनके परिणाम अशुभ से अशुभतर अशुभतम होते हैं, लेकिन नीचे की ओर आते हुए। अब हमें क्या करना होगा कि हमारा साइनस कर्व जो है स्ट्रेट न हो करके अपवर्ड मूवमेंट लिए हुए हो। उसके लिए हमें एक ऐसे निमित्त की आवश्यकता होती है। और निमित्त फिर जितना अच्छा पावरफुल होता है, उसके अनुरूप हमारा कर्व अपवर्ड मूवमेंट को लेकर के बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक रेखा हम खींच दें, लाइन हम खींच दें, और उस लाइन का, उस रेखा का अथवा उस लकड़ी का आलम्बन लेकर के बेल लता बढ़ रही हो। वो लकड़ी यदि हमने सीधी रखी है तो उसकी लता की जो बेल है वो सीधी ही मूव होगी। वो लकड़ी हमने ऊपर की ओर डायरेक्शन करके रखी हो तो वो बेल उसकी सराउंडिंग में घूमते घूमते ऊपर की ओर बढ़ेगी। और वो लकड़ी हमने तिरछी नीचे की ओर स्लोप में रखी हो तो वह बेल नीचे की ओर मूव करने लगती। देखें ना, घर में जब आप मनी प्लांट लगाते हो अथवा तोरई घिया की बेल अथवा और भी कोई बेल आपने देखी होगी, उस बेल का बढ़ना, उसकी दिशा उस निमित्त पर आधारित रहती है। जैसी लकड़ी दे दी जाए उसे, जिस दिशा की ओर दे दी जाए, वो बेल उस दिशा की ओर उसमें वो कर्व बनाती हुई बढ़ती है ना। बेल जैसी इसकी ग्रोथ होती है, गोलाई को लेकर के लपेटते हुए लकड़ी को बढ़ते चले जाती है। तो हमारे मन की विचारधारा, हमारी भावनाएं, हमारे मन के भाव भी बस उस बेल की भांति चलते हैं। कोई भी बेल एकदम सीधी स्ट्रेट नहीं बढ़ सकती, वो सीधी सीधी तिरछी भी नहीं हो सकती, घुमाव लिए हुए ही बढ़ेगी। और जब घुमाव आएगा उसमें तो कर्व आता चले जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे होता है। मन का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है कि हम उसे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सा आलम्बन दे रहे हैं।
तो उस आलम्बन का भी बहुत महत्व होता है, उस निमित्त का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब हम मेरी भावना की बात कर रहे हैं तो उस मेरी भावना में शुरुआत ही उस निमित्त को लेकर के हो रही है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। वो चित्त अर्थात हमारा मन, हमारा चित्त हमारा मन 24 घंटा कहीं ना कहीं लीन रहता ही है, रहता है ना। क्या आप कभी ध्यान से रहित रहते हैं? हर जीव हमेशा ध्यान में ही मग्न रहता है, ध्यान में ही डूबा रहता है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता हो उसका चित्त ध्यान से स्खलित हो जाता है, लगा रहता है ध्यान में। ये बात अलग है कि शुभ में नहीं अशुभ में अधिक लगा रहता है। तो लीन तो हर व्यक्ति यहां पर है। कोई दुकान में लीन रहता है, कोई बच्चों में लीन रहता है, कोई भोजन में लीन रहता है, कोई नौकरी में लीन रहता है, कोई सेवा में लीन है, कोई भक्ति में लीन है, कोई अच्छे कार्यों में लीन है, कोई बुरे कार्यों में लीन है। लीन हर एक जीव है यहां पर। हमारा चित्त कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। तो बताइए कहां डूबा हुआ है? किसी और के चित्त की बात नहीं करना है, स्वयं के चित्त की बात करना है। हमारा चित्त किस में लीन है? शुभ में अथवा अशुभ में? कई बार ये धारणा हो जाती है कि हमारा चित्त तो शुभ में ही लीन है। होती ना आप लोगों को? जब जब आप मंदिर में रहते हो तब तो शुभ में ही लीन रहते। आप मंदिर में मान लीजिए 1 घंटा दे रहे हो, सवेरे 2 घंटे देते हो, तो 2 घंटे शुभ में लीन रहता है, किस में लीन है? यहां पर भी आकर के शुभ में ही लीन रहे कोई गारंटी नहीं। यहां पर भी आकर के व्यक्ति अशुभ में डूब सकता है। कई बार प्राय सबको एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और खासकर जो धर्म अधिक करते, खासकर जो विशेषकर जो त्याग आदि के मार्ग में लगे हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि हमारा चित्त तो है शुभ में लीन है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अच्छे निमित्तों का आलम्बन नहीं लेता है, यानी जो कभी मंदिर नहीं आता, गुरु के पास नहीं आता, दिन भर घर गृहस्थी में ही उलझा हुआ है, व्यापार में ही लगा है, ऐशो आराम में, खाने पीने में, इंद्रियों के विषयों में, उसका तो उसे पता है कि मेरा तो अचित्त अशुभ में ही लीन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जो अच्छे निमित्त का आलम्बन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। आप भी भ्रम में जी रहे हो कि नहीं जी रहे? और दुनिया में सबसे खतरनाक यदि कुछ होता है तो वो भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। इल्यूजन वो होता है जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, जिसे कहा जाता है मृग मरीचिका।
दिखता है दूर कि पानी है रास्ते में, लेकिन पानी वहां होता नहीं ना। जब आप गाड़ी ड्राइव करते होंगे, मेन रोड पे चलती है गाड़ी, तो दूर से दिखता है कि आगे भाप सी उठ रही है, पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके निकट पहुंचते हैं, वो पानी और आगे सरक जाता है। भ्रम कौन सा पलने लगा कि पानी है, लेकिन है नहीं वहां पानी। भाप निकल रही है लेकिन कुछ भी नहीं है। संसार में भी ऐसा ही है। एक भ्रम वो है, संसारी व्यक्ति संसार में सुख खोजने के लिए लगा हुआ है, उसे सुख का प्रतिभास होता है, विषयों में उसे सुख मिलता है, उसे आभास जैसा होता है, वो भ्रम है। और एक दूसरा भी भ्रम है, थोड़ा खतरनाक वाला भ्रम है। शायद इस भ्रम को कम सुना होगा आप लोगों ने। और यह भ्रम है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत धर्म कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी क्रियाओं का आलम्बन ले रहे हैं, हम बहुत समय देते हैं, मंदिर में समय देते, स्वाध्याय में समय देते, गुरुओं के पास समय देते, वैयावृत्ति में समय देते हैं। ये भ्रम ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अब हमने अपने आप को अच्छा मान लिया, और कोई बुरा व्यक्ति अपने आप को अच्छा मान ले तो समझना अब उसके पतन के दिन आ गए, अब उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता। एक अस्वस्थ व्यक्ति यदि अपने आप को स्वस्थ मान ले, बीमार व्यक्ति अपने आप को एकदम ठीक मान ले, तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसकी धारणा क्या बनी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं दवाई क्यों लूं। प्राय जितने भी साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं ना, वे कभी नहीं कहते कि हम बीमार हैं। जितने भी मानसिक रोगी होते हैं ना, या उसे हम कह दे पागल, कभी नहीं कहता कि मैं पागल हूं। जिन्हें ओसीडी की शिकायत है, ओसीडी समझते हो? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जिन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी की शिकायत, चिंता की शिकायत है, जो एक प्रकार से मानसिक रोगी हैं, अपनी धुन में ही जीने वाले होते हैं, वे कभी स्वीकारते ही नहीं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है, मानसिक परेशानी है। वे हमेशा कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमें कुछ हुआ ही नहीं है। अब एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान ले तो नियम से वो हमेशा बीमारी बना रहेगा। वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, वो कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा नहीं है। और आज प्राय रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में प्रूव हुआ है कि ऑलमोस्ट 50 से 60% बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन वे स्वीकारते ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी है ना? नहीं स्वीकारते ना, नहीं लगता हम तो स्वस्थ हैं, हम पागल हैं क्या, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। मानसिक बीमारी का अर्थ पागल ही नहीं होता। मानसिक बीमारी का अर्थ है व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता है। मानसिक बीमारी का अर्थ है कि उसका कंट्रोल स्वयं में नहीं रहता है, और वो ये एक मानता है कि मैं स्वस्थ हूं। तो एक अस्वस्थ स्वस्थ मान ले तो वो और ज्यादा अस्वस्थ होता चला जाएगा। एक अज्ञानी यदि अपने आप को ज्ञानी मान ले तो उसका ज्ञान का विकास कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी धारणा है कि मैं तो ज्ञानी हूं,
ऐसे व्यक्ति कभी स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, बोलते हमें सब आता है। एक अधार्मिक व्यक्ति यदि अपने आप को धार्मिक मान ले, अब उसका उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके मन में एक इल्यूजन आ गया है, भ्रम आ गया है कि मैं धर्म कर रहा हूं। और ऐसा इल्यूजन बहुतों को होता है। उन लोगों को नहीं होता जो मंदिर नहीं आते कभी, विशेषकर उन लोगों को होता है जो मंदिर में समय अधिक देते हैं, जो त्याग तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जो व्रत नियम संकल्प ले चुके हैं, अथवा जो चाह रहे हैं, उसमें सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे उसमें। अणुव्रती महाव्रती सब आ जाएंगे, सब, कोई नहीं बचेगा उसमें। मुनि आरिका भी आ जाएंगे। अपने को आपको भी रख लेते हैं, इसलिए रख लेते हैं कि क्या आगम कहता है, ऐसे मुनि तो आप लोग कितने बार बने हैं। पिच्छी कमंडल का सुमेरु पर्वत प्रमाण ढेर लग गया। जब मुनि इतने बार बने हैं तो श्रावक कितने बार बने होंगे? बताओ, थोड़ा सा हिसाब कर लो, त्रैराशिक लगा लो। क्योंकि हर भाव में जो श्रावक होता है वो मुनि तो बनता नहीं, विरले भाव में वो मुनि बन पाता है। तो मुनि बनने के लिए उसने पिच्छी पर कमंडल का ढेर लगा दिया, तो श्रावक कितने बार बना होगा? तो सिद्धशिला तक उसकी वस्त्रों का, धोती दुपट्टे का ढेर लग गया होगा, है ना। पूजा कितने बार की होगी? तो इतने बार की होगी कि आप ऊपर चढ़ना चालू करो तो 7 राजू ऊपर चढ़ जाओ, सिद्धशिला तक पहुंच जाओ। धर्म कितने बार किया होगा? गुरु का, प्रभु का समागम कितने बार पाया होगा? पूजा कितने बार, दान कितने बार, कितना किया होगा? असंख्यात बार नहीं, अनंत बार। और हर बार यही भ्रम पाला कि मैंने धर्म किया। पालते हो कि नहीं? अच्छा, आप लोग बैठे हो, वैसे आप लोग उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो नहीं आए हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी प्रशंसा कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो भी अपने घर में टीवी के सामने बैठे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, नाश्ते में लगे होंगे, और कुछ ऐसे महान आत्मा होंगी जो सो ही रहे होंगे, अभी उठे भी नहीं होंगे। तो उनसे तो आप बहुत अच्छे हैं कि आप स्नान करके, शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के पूजा करने के लिए आ गए, जिनवाणी लेकर के आ गए, आपने अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, उनसे तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन अपने आप में आप कितने अच्छे हैं? हमारी बात हो सकता है बुरी लग रही होगी आप लोग, आप सोच रहे होंगे महाराज जी प्रशंसा कर रहे हैं कि टॉन्ट कस रहे क्या सोच रहे होगे? कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी हमारी तारीफ कर रहे हैं कि व्यंग कस रहे हैं? क्यों पंकज, क्या कर रहे हैं? तो हमारा तरीका थोड़ा अलग ही प्रकार का है, स्थितिकरण। अरे वाह समझे, क्योंकि मन का एक कोना कहता है कि हमारी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, हम समय भी दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये विचार जानते हो कब पैदा होता है? जब दृष्टि उन लोगों की ओर जाती है जो घर में सोते रहते, खाते पीते रहते हैं, यहां नहीं आते, तभी पैदा होता है ना। कई बहुएं ऐसी होंगी जो आती भी नहीं होंगी, आती होंगी तो 10-11 बजे आती होंगी, तो आपको उनकी याद आ जाती होगी, और उनको देख करके आपको लगता है कि देखो हम तो इतनी जल्दी आ जाते हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, हम इतना कर रहे हैं। जब जब अपने से
नीचे वालों की ओर दृष्टि जाती है तो व्यक्ति के मन में विचार आने लगता है, मैं कुछ कर तो रहा हूं। आपको भी लगता है ना हम कुछ कर तो रहे हैं? बोलिए तो सही, क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो ना? हाँ, नहीं नहीं, जो है सो है, बोलो ना, उसमें क्या बात है? स्वीकारने में क्या परेशानी? एक्सेप्ट करो ना। हाँ, कर लगता है महाराज जी, ऐसा क्या बात है कि हम कुछ कर रहे हैं? अभी बहुत सारी ऐसी हैं जो कुछ नहीं करती हैं, उन्हें यह भी नहीं पता है कि महाराज जी आए हैं कि नहीं। तो आप लोग माता जी आए कि नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता है। क्या लगता है कुछ कर रहे हो? कितना कर रहे हो? थोड़ा कि बहुत? बताइए। जितना महिला मंडल, महिला परिषद है, फलाना ठिकाना है, हाँ, उनसे पूछ रहे हैं जितने मंडल है, जो वैयावृत्ति के लिए आ जाते हैं, जो सवेरे शुद्धि के लिए आ जाते हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं। जो अभिषेक के लिए, पूजा के लिए आते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। लगता है ना कुछ कर रहे हैं? थोड़ा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं? क्या लगता है? सही सही बताओ, थोड़ा करते हो कि बहुत करते हो? बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत? यही हम फंसते चले जाते हैं। यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना सीखो। उन्हें न देखे जो नहीं आ रहे हैं, उन्हें देखें जो निस्वार्थ भाव से, बिना आकांक्षा के, बिना नाम के, बिना प्रसिद्धि के, बिना कोई अपेक्षा के, बिना मंच माला माइक के, बिना स्वागत के लगे रहते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन कभी कुछ चाहते नहीं। जिनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती है, उन्हें देखेंगे जब हम और उनसे तुलना करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा हम कर ही क्या रहे हैं। ऊंट को तब समझ में आता है जब वो पहाड़ के नीचे आता है ना? जब तक उस पर्वत के नीचे नहीं आता है, साइड में नहीं आता है, तो ऊंट यही मानता है कि मैं कितना ऊंचा हूं, कितना महान, कितना बड़ा हूं। और प्राय सभी लोग उस ऊंट की भांति जीते हैं। वो देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, लेकिन किसे देखते हैं? खरगोश को देखेंगे, चूहों को देखेंगे, छोटे छोटे जीव को देखेंगे। भेड़ है, बकरी है, श्वान है, उन्हें देखेंगे। ऊंट की दृष्टि उनके ऊपर रहती है। अन्य पशु होते हैं जो उससे हाइट में बहुत कम होते हैं, उनकी ओर दृष्टि होती है, और जब जब उनकी ओर दृष्टि होती है तो उसे यही विचार आता है मैं कितना बड़ा हूं। और जब वो पहाड़ के पास आता है तब महसूस होता है मैं खड़ा भी हो जाऊं तो इसकी ऊंचाई के आगे कुछ हूं ही नहीं। इसलिए कहावत है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आप लोग किन्हें देखते हो? जब जब आपका मन यह कहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो नियम से मान करके चलना, दृष्टि उनकी ओर है जो कुछ नहीं करते हैं। और जब ये विचार आ रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट्स भी आ जाता है, वो भ्रम वाला कि हम कुछ तो है, आई एम समथिंग। ठीक है, आई एम नॉट एवरीथिंग बट आई एम समथिंग। मैं पूर्ण ना सही लेकिन कुछ तो हूं। ये बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है, खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि हमारा मन का एक कोना यह स्वीकारने लगा है
कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हमने इतना किया, हमने उतना किया। अब ये स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई जो है बीमार, लेकिन मान रहा है कि मैं स्वस्थ हूं। तो जीवन में उन्नति की शुरुआत, हमारे भावों की उन्नति की शुरुआत जानते हो कहां से होती है? जब हम ये स्वीकारना सीख लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं, हम अज्ञानी हैं। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जिसकी जितनी अच्छी भावना होती है, जिसकी जितनी अच्छी विचारधारा होती है, वो हमेशा यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। आचार्य भगवान हमेशा यही कहते थे, हम जानते ही क्या है। वास्तविकता यही है, अपने पास है ही क्या। एक तरफ क्षयिक शक्ति है, क्षयिक ज्ञान है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान है। उनकी तुलना में अपने पास है ही क्या। कितना ज्ञान है, और आज है आगे पाठ पीछे सपाट। यदि एक दिन रिवाइज ना करो तो गाथाओं को भूल जाओगे। भक्तामा रोज ना पढ़ो तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। ये है ना? कौन सा ज्ञान है, कितना है, कौन सी शक्ति है अपने पास? एक वो शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती है, और ये समय के साथ, उम्र के साथ ढलती चली जाती है, कम होती चली जाती है। कौन सा वैभव है, कौन सा धन है, कितना धन है, कितना दान है। एक वो जो हमेशा देते हैं, कभी उन्हें मान छू नहीं पाता, और अपन देते इतना और बताते इतना। तो ये हम सबके पतन के कारण है। ये हमारी भावनाओं को निचले स्तर तक लेकर के जाने वाले। हमारा चित्त लीन है, पर प्राय चित्त जहां लीन होना चाहिए था वहां नहीं लीन होता है, और जहां नहीं होना चाहिए था वहां लीन हो जाता है। यहां कहाँ जा रहा है? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन हो। किसमें लीन हो? किसमें लीन? जिसने राग द्वेष कामादिक जीत ली है। यानी उनमें लीन करने की बात चल रही है जिन्होंने सब कुछ पाया, और सब कुछ पाकर के भी कभी दृष्टि ऊपर उठाई नहीं। प्रभु की दृष्टि कैसी रहती है? हाँ? जो उन्हें नमोस्तु करता है उनकी उड़ा जाती। अरे उनके पास अनंत ज्ञान है, सब कुछ है, अनंत वैभव है, क्यों उन्हें अभिमान नहीं छू पाता है? क्यों उनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती है? क्यों वो दूसरों को देखते नहीं? क्यों वो दूसरे को दिखाते नहीं? और अपनी दृष्टि कैसी है? जिस दिन आप नई ड्रेस पहन करके आते हैं मंदिर में, उस समय कैसी होती है? बताना, कैसी दृष्टि होती? नई साड़ी है और अच्छी वाली 10,000 वाली, उस समय कैसी दृष्टि होती? बताइए तो सही, क्या होती? अपने वस्त्र को देखते हैं? नहीं, उसे देखते हैं कि कौन हमें देख रहा है। ये आंखें क्या तलाशती हैं?
कौन सी आंखें हमारी ओर लगी हैं, बस ये तलाशती। यही है ना। यानी थोड़ा सा कुछ आता है, व्यक्ति के मन में ये चाहत पैदा हो जाती है, कौन हमें देख रहा है कि नहीं। और एक तरफ वे हैं जिनके पास सब कुछ है और वे किसी की ओर देखते नहीं। कितनी बड़ी विचित्र बात है। जब हमारे मन में ये भाव आने लगे कि कोई हमें देखे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमसे कुछ कहे तो सही। चलिए एक बात पूछते हैं। 10 लक्षण धर्म आते हैं और आपने 10 उपास किए। कितने लोग 10-10 उपास किए? हाथ खड़े करें। एक बार भी 10 उपास किए होंगे। आपने 10 उपवास किए और कोई आपसे पूछे ही ना, साता है कि नहीं? साधना ठीक चल रही है? बहुत अच्छा कार्य किया आपने, बड़ा पुरुषार्थ किया। हम तो एक उपवास भी नहीं कर पाते, आप 10 कर रहे हैं। कोई आपसे ये ना कहे, कौन सा विचार आता है? सही सही बताना। जो रोज मिलता है, रोज पास में आकर के बैठता है, उसका एक उपवास होता, आप पूछ लेते हो, और आपने 10 किए, उसने पूछा नहीं। चलो उनकी बात कर रहे हैं। क्या मन में भाव आता है? कौन सी भावना पैदा होती है? आप सौधर्म बन गए हो पंचकल्याणक में, मान लीजिए बन गए हो संतोष जी, मान लीजिए सौधर्म बन गए हो और कोई रिश्तेदार आकर के बधाई ही नहीं दे रहा तो कैसा लगता है? बताइए क्या लगता है? हाँ, विचार नहीं आया? आपने बोली ले ली और आपका नाम ना लिया जाए तो कौन सा विचार आता है? कैसी भावना पैदा होती है? और तो और आप सवेरे से मेहनत कर रहे हो, रसोई में लगे हो, बहुत अच्छा भोजन बनाया हो, और किसी ने यह भी नहीं कहा आज बहुत अच्छा भोजन बना, कैसा लगता है? हाँ बताइए कैसा लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता? मन में ये भाव तो आ जाता है। इतनी मेहनत हम इतने दिनों से कर रहे हैं, सिर्फ 2 शब्द ही बोल देते कि बहुत अच्छी मेहनत की आपने विहार कराया संघ का और किसी ने पूछा ही नहीं। कैसा होता है? सब में लगा लेना। आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी ना दिया हो तो मन क्या कहता है? न्यूट्रल रहता है मन। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ता है? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? क्या विचार आता है? यदि हमारे मन में फर्क पड़ने लगे, हमारे मन में ये भाव पैदा होने लगे, इतनी तो मैनर्स होना चाहिए। यानी हम किए जा रहे हैं, 1 महीने से विहार करा रहे हैं, हाँ, और किसी ने पूछा भी नहीं, और तो महाराज जी ने भी नहीं पूछा, और तो और महाराज जी ने भी ध्यान नहीं रखा। जो विहार कराते उनके हार करने नहीं गए, जो नहीं जाते उनके हार कराने चले गए। हाँ नहीं, क्या भाव आते हैं? चित्त कहाँ लीन हो गया? यह चित्त उन प्रभु में लीन हो कि यह चित्त, थोड़ा तो बोलो अच्छे शब्द, 2 शब्द तो बोलो अच्छे के कार्य की। किसमें चित्त लीन हो गया बताइए? इतना दान दिया, इतनी तपस्या की, इतने उपवास की, इतनी वैयावृत्ति की, इतनी सेवा की, इतनी मेहनत की, इतना से सब कुछ लग कर के भोजन सबके लिए बनाया, और घर का एक भी मेंबर ऐसा नहीं निकला जिसने तारीफ की हो, और सब ये अच्छे से खा के गए।
लेकिन मुख पे आकर के सामने किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जब जब हम कुछ अच्छा करें और हमारा चित्त सुनने के लिए लालायित हो जाए कि हमने कुछ किया है, तो मानना भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त किसमें लीन हो? आत्म प्रशंसा में लीन हो, है ना? किसमें लीन हो? चंद शब्दों में लीन हो। समझना गया सब कुछ। इतना पुरुषार्थ किया, इतनी सेवा की, इतना दान दिया, इतनी तपस्या की, इतने व्रत किए, इतनी वैयावृत्ति की, सारी अच्छी क्रियाओं को हमने बेच दिया चंद शब्दों के लिए। नहीं बेच दी? सब कुछ अच्छा किया और लेकिन चित्त किसमें लीन हो गया? चित्त उन शब्दों को सुनने में लीन हो गया जिसमें लीन नहीं होना चाहिए था। कहा तो ये जा रहा है यह चित्त उसी में लीन हो। समझना, एक वे है जिन्होंने सब कुछ पाया, दृष्टि उनकी ऊपर उठती नहीं, और एक हम हैं करते धरते कुछ है नहीं, और दृष्टि हमेशा लालायित रहती है उन्हें देखने के लिए, और कान लालायित रहते हैं कुछ सुनने के लिए। या यूं कहें, मन हमेशा यही सोचता रहता है, चित्त यही सोचता रहता है, कहीं से कुछ मिल तो जाए। ऐसी भावना है ना? नहीं है भावना? क्या कह रहे हो? एक माइक दे दो थोड़ा सा। नहीं, विपिन माइक दे दो थोड़ा सा। उससे क्या है, सबको क्लियर हो जाएगा ना। नहीं, समझो। नमस्ते महाराज जी। मैं ये कह रही थी कि ये काम तो अपन अपने स्वयं के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने थोड़ी करते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल हर व्यक्ति स्वयं तो के लिए करता है। प्रशंसा की चाह क्यों रखना? फिर रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन आ ही जाता ना भाव। हमने 10,000 की साड़ी खरीदी, किसी ने देखा तक नहीं। हमने 10 उपवास किए, किसी ने पूछा तक नहीं। तो हमने पूरा विहार कराया और किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपके पैर तो ठीक है, इतना लंबा विहार कराया। हमने सौधर्म की बोली ली और किसी ने कुछ कहा नहीं। हमने सब कुछ किया, उनका कर्तव्य बनता है कि नहीं? दुनिया समाज उन्हें आगे आगे कर रही, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो लोगों को अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। अपन ने क्यों फिक्र करना कि वो हमें कहे या ना कहे? हाँ, रखना तो नहीं चाहिए भावना, लेकिन ऐसी भावना कितनों की हो जाती, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। और ऐसी भावना 99.99% लोगों की हो जाती है। कड़वा सत्य है, बिल्कुल कड़वा सत्य है। एक वे प्रभु हैं जिन्होंने सब कुछ जीत लिया और सब कुछ पाया, उनकी दृष्टि कभी ऊपर की ओर उठती नहीं। न वे दूसरों को प्रभावित करते हैं, न दूसरों से वो प्रभावित होते हैं। और एक हम हैं, हमारी दृष्टि दूसरों की ओर आ रही है, इसका अर्थ है हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। अब हमारी भावना दूसरों को प्रभावित करने की हो गई, ना कि स्वयं को भावित करने की हो गई। होना तो यह चाहिए था, वो भावना अपने लिए, वो पुरुषार्थ, वो त्याग, वो तप, वो दान, वो सेवा स्वयं के लिए। लेकिन मन में यह भाव पैदा हो जाता है जब ये कोई कुछ कहे, तो समझना हमने सब कुछ करके भी उसे चंद शब्दों के लिए छोड़ दिया। और ऐसा ही हर बार हुआ है। यही एक भ्रम है। हम कुछ कर तो रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं ना, थोड़ा तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हमारे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो करते हैं। बस सावधान, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तीर्थंकर भगवान तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो जाता।
वो तब तक अपने आप को कुछ मानते ही नहीं कि हमें कुछ आया है, और जब सब कुछ आ जाता है फिर दूसरों से क्या बात करना, दूसरों को क्या देखना। इसलिए वो चुप रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको लग रहा होगा महाराज जी हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, आप हमारी प्रशंसा तो कर नहीं रहे और उल्टा हमें जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। हमने कहाँ खड़ा कर दिया आपको? आपकी सारी सेवा शुश्रूषा, आपके धर्म को, आपके त्याग को, आपकी तपस्या को, आपके दान को, आपकी वैयावृत्ति को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया? हमने नहीं खड़ा किया। यह आगम कह रहा है। क्यों हम सबको अनंत अनंत भव लग गए, आज भी जहां थे वहीं हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, कई बार, हर बार किया, लेकिन करके भी चित्त कहीं और लीन हो गया। चित्त किसमें लीन हुआ? उनमें नहीं लीन हुआ। चित्त किसमें लीन हो गया? चार शब्दों में, उस दृष्टि में कि वो दृष्टि हमारी ओर है कि नहीं, अथवा एक माला में, अथवा एक नाम में, अथवा आइए आइए इसमें हो गया कि नहीं। तो भावना कैसी होना चाहिए और भावना होती कैसी है, बस इसे हम समझने की कोशिश करें। यहां तो ये कहा जा रहा है हमारा चित्त उनमें लीन हो जाए जिनका चित्त अपने में लीन है। इसका अर्थ है हमें उन्हें छोड़ करके कोई और नजर ही ना आए। अभी तो मंदिर में भगवान को छोड़ करके न जाने क्या क्या नजर आ जाता है। सही सही बताना, मंदिर में क्या क्या नजर आता है? सबसे ज्यादा क्या दिखता है? अथवा सबसे ज्यादा आप क्या देखते हो? हम बता दें, सबसे ज्यादा आप घड़ी देखते हो, है ना? घड़ी देखते हो, टाइम देखते हो, कितना टाइम हो गया, देखते हो ना? भगवान को कम किससे ज्यादा देखते हो? घड़ी को ज्यादा। भगवान को कम, अड़ोस पड़ोस को ज्यादा। तो चित्त किसमें लीन हो रहा है? अड़ोस पड़ोस में, घड़ी में, इधर उधर में। इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि में उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई, प्रभु की वैल्यू कम हो गई। नहीं होगी? जब हम तीन लोक के नाथ को छोड़ करके कहीं और देखने में उत्सुक हो रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? एक तरफ बेंटेक्स की अंगूठी पड़ी है और एक तरफ ओरिजिनल डायमंड गोल्ड वाली अंगूठी पड़ी है। आप किसे देखोगे? बताना, किसे देखोगे? एक ओरिजिनल डायमंड की करोड़ की अंगूठी है और एक तरफ डुप्लीकेट। आप जानते हैं आपकी दृष्टि में क्या आएगा? ओरिजिनल डायमंड नहीं आएगा, सोने की अंगूठी में आएगा ना ओरिजिनल, कि डुप्लीकेट में आएगा? बराबर नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो पहले उससे देखेगा, ओरिजिनल चीज है। तो यदि हम ओरिजिनल अंगूठी को छोड़ करके उस बेंटेक्स की अंगूठी में लग गए हैं, इसका क्या अर्थ क्या हुआ? वो हमारी दृष्टि में कीमती है। हम तीन लोक के नाथ को छोड़ करके किसी और को देखने में लग गए हैं, तो भगवान की कीमत कम हो गई और उसकी कीमत अधिक हो गई। नहीं हो गई? भगवान में तो चित्त कम लीन हो रहा है, किसी और में चित्त अधिक लीन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो कैसी भावना है बतलाइए। मंदिर आकर के कुछ कर रहे हो, धर्म कर रहे हो ना आप सभी लोग,
थोड़ा बहुत तो करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। यदि थोड़ा बहुत भी कर लिया होता तो थोड़ा बहुत तो कल्याण हो गया होता। तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमेशा हमें जागृति रखना पड़ेगा। ये देखना होगा कि कब हमारा चित्त कहाँ लीन हो जाता है, किसमें लीन हो जाता है, कब हमारा चित्त क्या चाहने लगता है, क्या चाहता है। और अच्छों के साथ होता है, छोटों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी होता है, श्रावक के साथ नहीं, तपस्वियों के साथ भी हो जाता है, अच्छों के साथ हो जाता है। बस यहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है, यहीं से हम ऊपर नहीं उठ पाते, हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो समझे, अपनी भावना को समझे कि हमारी भावना कैसी है, मेरी भावना कैसी है। ये बड़ी छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। इसमें सारा सार भरा हुआ है। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा सोचेंगे ठंडे दिमाग से, आखिर हम कर क्या रहे हैं। कौन से निमित्त का तो हमें आलम्बन लेना था, हमारी दिशा जो ऊपर की ओर होना था, लेकिन हमने दूसरे ही निमित्त का आलम्बन ले लिया और हमारा साइनस कर्व जो है डाउनवर्ड मूवमेंट को लेकर किया गया। होना तो हमारा साइनस कर्व ऊपर की अपवर्ड मूवमेंट को लेकर। प्रभु हमारे लिए ऊपर पहुंचाने वाले निमित्त थे, लेकिन उन प्रभु को छोड़ करके, उन सारी अच्छी एक्टिविटी को छोड़ करके मन कुछ और ही चाहने लगता है, तो जो ऊपर की ओर बढ़ना था हम नीचे की ओर आने लगे। और यही अनादिकाल से होता आया है। संस्कार सबके ऐसे हैं कि वह सिर्फ इसी के लिए जीता आया है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो भावना कैसी होनी चाहिए? चित्त किस में लीन होना चाहिए? पंक्ति तो याद है ना सबको? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त किसमें लीन हो? किसमें? चार शब्दों में लीन हो, घड़ी में लीन हो, अड़ोसी पड़ोसी में लीन हो, नाम पद प्रतिष्ठा। एक भजन बोलते हैं ना, हाँ एक दोहा है ना, नाम पद प्रतिष्ठा की नहीं कामना है। और यहाँ आकर के कामना किसकी हो जाती है? शायद उसी की हो जाती है। बस यहीं से हम गिरते हैं। तो समझे इस विषय को। समय आपका हो रहा है, समझ में आ गया? अब क्या मंदिर में आके कौन दिखेगा? भगवान। आजू बाजू तो नहीं दिखेगा कोई? दिखने में कोई हानि नहीं है, हानि देखने में है। क्योंकि आंख है तो दिखेगा कुछ ना कुछ, कान है तो कुछ ना कुछ सुनाई देगा ही। सुनने में कोई हानि नहीं है। कान में शब्द पड़ जाए उसमें कुछ नहीं होता कभी। हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, सामने से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जो दिखता है उसे हम देखने लगते हैं। क्या कहा हमने? जो दिखता है उसे हम देखने लगते हैं, वहीं से फर्क पड़ना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अब हमारा मन, हमारा चित्त कुछ और ही चाहने लगा। हमारा चित्त उन्हें न चाह करके कहीं और ही आ गया। तो होना क्या चाहिए? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त किसी में लीन हो, उसमें लीन हो जिसने अपने आप को पाया है। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की